वेलकम टू डिज़ायर एमपीपीएससी। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस। तो इस वीडियो में हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु करेंगे। ये 4 पार्ट्स में आएगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नेशनल लेवल पे होगा और पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। पार्ट जो 2 है उसमें एमसीक्यूज़ हैं और पार्ट 4 है उसमें एमसीक्यूज़ है। ये पार्ट 1 है। चलते हैं कि आगे जो सर्वेक्षण है उसमें गांधी जी का एक कोटेशन है वो यूज़ किया गया है कि ट्रूथ इज़ बाय द नेचर सेल्फ एविडेंट एज सून एज यू रिमूव द कॉबवेब्स ऑफ इग्नोरेंस दैट सराउंड इट शाइन्स क्लियर। मतलब कि जो सत्य होता है वो अपने स्वभाव से स्वतः प्रमाणित होता है। जब आप इसके आसपास का जो इग्नोरेंस है, जो उसकी वेब है, वो हटा देते हो, वो अपने आप ही शाइन करने लगता है। चलते हैं आगे। जो ये सर्वेक्षण है ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कराता है। मंत्री अभी हरदीप सिंह पुरी हैं। पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया था, उसके बाद से ये लगातार किया जा रहा है। 2016 में फर्स्ट सिटी जो थी वो मैसूर आई थी। उसके बाद 2017 से लेके 2020 तक लगातार इंदौर ही फर्स्ट आ रहा है। अनाउंस इस बार हुआ है 20 अगस्त 2020 को। डेट याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। चलते हैं आगे। जो ये सर्वेक्षण है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत आया था, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में लाया गया था। क्यों? स्वच्छ आदतें लाने के लिए, और एक एम था कि हमें खुले में शौच से मुक्त करना है हमारे पूरे देश को 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, इसकी कुछ टैगलाइन थी जैसे स्वच्छता ही सेवा, एक कदम स्वच्छता की ओर। आगे चलते हैं। ये जो है ये प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं वो आपस में एक फेयर कंपटीशन करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल है देती हूँ कि जो इंदौर है, इंदौर में आपको पता है कि इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे एमएनसीज आती हैं, कंपनी आते हैं, बहुत सारे व्यवसायी आते हैं, और वहाँ पे स्टेट दिखाता है कि हमारे स्टेट कितना अच्छा है, हमारे यहाँ आके आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे। तो एक स्टेट चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके यहाँ आए, कि किसी और स्टेट के यहाँ नहीं जाए। वहीं जो और स्टेट है वो ये चाहते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन होता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। इससे विकास होता है उस राज्य का और उससे विकास होगा अल्टीमेट उस देश का। इसी तरीके से यहाँ भी प्रतिस्पर्धा ही होती है कि जो नगर निगम है, हर नगर निगम चाहता है मैं फर्स्ट आऊँ, हर स्टेट चाहता है कि मेरे नगर निगम, मेरी सिटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट आए या सबसे ज़्यादा रैंकिंग में आए। उसके लिए वो कंपटीशन करते हैं, और जो लीस्ट आते हैं उस स्टेट के लिए भी ये शर्म की बात होती है, क्योंकि आप पूरे नेशनल लेवल पे आप एक स्वच्छता की बेसिक चीज़ में आप लीस्ट आ रहे हो, तो उसके बाद जो उसके नगर निगम है वो अपना प्रयास खुद ही करते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम ग्वालियर का एग्जांपल ले सकते हैं। जो ग्वालियर है वो इस बार 13 नंबर पे आया है, लेकिन पिछली बार ग्वालियर की रैंकिंग बहुत ख़राब थी 2019 में, और ग्वालियर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था। तो उसने वर्क किया और इस बार अपनी रैंकिंग सुधारी। तो ये एक एग्जाम्पल है। नागरिकों की भागीदारी होती है। नागरिकों की भागीदारी कैसे प्रोत्साहित होती है? यहाँ पे ये रैंकिंग होती है 6000 मार्क्स में से, जिसमें से 1500 मार्क्स 25% नागरिकों का फीडबैक होता है। तो एक तरीके से एक वैल्यू दी गई है कि नागरिकों को भागीदारी के लिए, क्योंकि स्वच्छता नागरिकों की भागीदारी से ही आएगी, बिना उसकी भागीदारी से नहीं आ सकती स्वच्छता। जब नागरिक, जब जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब साथ में आएंगी तब जाके स्वच्छता का अभियान और पूरा देश स्वच्छ बनेगा। चलते हैं आगे। देख लेते हैं। पहला जो सर्वेक्षण हुआ था वो 2016 में हुआ था, तब 73 सिटीज़ ही थी। आज 2020 में 42 सिटीज़ हो चुकी हैं। तो कितना ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ से यहाँ तक। चलते हैं आगे। ये रैंकिंग की मेथोलॉजी है कि किस तरीके से रैंकिंग दी जाती है। जो आपको बताया था कि सिटीजन्स का फीडबैक लिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे रैंकिंग करनी है, क्या करनी है। 3 असेसमेंट होते हैं, Q1, Q2, Q3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या देखा जाता है कि जैसे कि जो कलेक्ट हो रहा है आपका कचरा वगैरह वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। आप है ना 3R को फॉलो कितना करते हो, रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, इसको कितना फॉलो करते हो। वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, एयर पॉल्यूशन कैसा है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि नगर निगम कितनी अच्छी तरीके से स्वच्छता अपने नगर में देख रहा है।
चलते हैं आगे। ये जो मैंने आपको बताया था कि 1500 मार्क्स फीडबैक होता है सिटीजन्स का, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 1500 मार्क्स, तो ये टोटल मार्किंग्स है, 6000 में से मार्क्स दिए जाते हैं, आपको बता चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए कि 42 ULBs हैं। ULBs का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज़, वही नगर निगम आप जो कहते हो, सिटीज़ कह सकते हो आप। 62 छावनी बोर्ड, 97 गंगा के टाउन, मतलब गंगा के किनारे, तो मध्य प्रदेश उसमें नहीं होगा। इसमें से और तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप कह सकते हो कि फैक्ट्स हैं जो आपके पेपर 1 और पेपर 3 है उसमें काम आ जाएंगे, इसमें से कुछ है नहीं खास। चलिए इसके हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण है। इसमें 42 सिटीज़ कवर्स हुई हैं। 28 दिन में पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया। और ये चीज़ें तो नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट। फीडबैक 1.9 करोड़ जो नागरिक थे उनसे फीडबैक लिया गया, ऑनलाइन फीडबैक लिया गया, ऐप के थ्रू फीडबैक लिया गया है। पूरी तरीके से ये पेपरलेस सर्वे था और पूरी तरीके से डिजिटल था। अगर पेपरलेस है तो ऑब्वियसली चीज़ें डिजिटल ही होगा ना। चलिए एक चीज़ लिख देते तो भी सही था। अब हम सर्वे देखते हैं जल्दी जल्दी से। ये नेशनल रैंकिंग में वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, उसमें फर्स्ट पे अंबिकापुर है, सेकंड पे मैसूर, थर्ड पे न्यू दिल्ली है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो खरगोन 5वें नंबर पे है। मतलब कि खरगोन की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है। कभी ऑप्शन में आ जाए कि खरगोन की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो एलिमिनेट कराना, 10 लाख से कम है। चलते हैं आगे। ये मैप है, यहाँ पे आप देख लीजिए पूरे मैप में अंबिकापुर कहाँ पर है। अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में। वेयर इज छत्तीसगढ़? हेयर अंबिकापुर, ओके, नॉट हेयर अंबिकापुर। अब जो 1 से 10 लाख है उसमें जो सबसे बुरा प्रदर्शन किया है वो गया और बक्सर ने किया है, और ये दोनों हैं बिहार में। चलिए देख लेते हैं मैप पे। ये है बक्सर और ये है गया, ठीक है। बक्सर से आपको बक्सर का वॉर याद आ गया होगा जो कि 1764 22 अक्टूबर को हुआ था। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य। चलते हैं जो पॉपुलर जो बोला जा रहा है इंदौर नंबर 1 पे है, वो 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में है। इंदौर नंबर 1 पे, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई है और 7वें नंबर पे भोपाल है। तो मध्य प्रदेश से 2 हैं, एक इंदौर है और एक भोपाल है 7वें नंबर पे। चलते हैं आगे, इसको मैप में देख लीजिएगा। सूरत आपको ये दिख रहा होगा, इंदौर आपको ये दिख रहा है, नवी मुंबई यहाँ पे है। चलते हैं आगे। जो वर्स्ट है इसमें वो पटना आया है, फिर ईस्ट दिल्ली, फिर चेन्नई और फिर कोटा। तो वैसे तो ये डेवलप्ड हैं क्योंकि कोटा में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, चेन्नई भी ऑब्वियस ही चीज़ है, काफ़ी डेवलप्ड है, पर ये स्वच्छता में वर्स्ट पे आए हैं 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में। यहाँ पे पटना है जो कि वर्स्ट था 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में। ये जोनल रैंकिंग है। जोनल रैंकिंग में हम मध्य प्रदेश से ही देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जोन ईस्ट जोन वेस्ट जोन तो ज़्यादा हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है वो वेस्ट जोन के अंतर्गत आता है। चलते हैं छावनी बोर्ड में। छावनी बोर्ड में नंबर 1 पे जालंधर है और मध्य प्रदेश से बात करें तो महू आता है 7वें नंबर पे छावनी बोर्ड में। आगे चलते हैं। अगर हम स्टेट रैंकिंग की बात करें तो स्टेट रैंकिंग में वो स्टेट जो 100 सिटीज़ हैं जिनमें ज़्यादा, उससे ज़्यादा हैं, उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश है। अब वो मध्य प्रदेश को हमने कहा कि 100 सिटीज़ से ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, तो कितनी सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश में? 476 सिटीज़ हैं, 52 ज़िले हैं, 3,08,252 इसका क्षेत्रफल है, 424 तहसील है, 313 विकास खंड है, 89 आदिवासी विकास खंड है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए अगर आप MP के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। कुल ग्राम 54,903 है, नगर निगम 16, नगर पालिकाएँ 98, नगर परिषद 294। ये अभी रिसेंट का डेटा है। आगे चलते हैं स्टेट रैंकिंग, जहाँ 100 सिटीज़ से कम है वो स्टेट, उसमें झारखंड नंबर 1 पे है, हरियाणा सेकंड पे और उत्तराखंड तीसरे पे। इन्हें मैप में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट्स तो आप लोग पहचान ही लेंगे, 28 स्टेट। चलते हैं गंगा टाउन पे। गंगा टाउन में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वो नंबर 1 पर है और फिर कानपुर सेकंड नंबर पे है, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में। अब 25 सिटीज़
जो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है उसमें इंदौर 1 पे है, सूरत है और 10वें नंबर पे खरगोन है। और वो सिटीज़ जो कि मोर देन 1 लाख मतलब सॉरी लेस देन 1 लाख हैं उसमें पहले पे है करार। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र की ही सारी सिटीज़ हैं इसमें करार। जो एसएससी 2020 के जो अवार्ड्स हैं वो हम करेंगे सिर्फ एमपी से रिलेटेड, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही अवार्ड्स पूछे जाएंगे और तो बहुत सारे हैं उसमें अवार्ड्स, तो सिर्फ हम मध्य प्रदेश के ही अवार्ड्स करेंगे। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत कितने शहर आए हैं? 42। यह स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण है? 5वां। यह पहला स्वच्छ सर्वेक्षण कब किया गया था? 2016 में। इंदौर लगातार कितनी बार प्रथम आया है? 4 बार, 2017 से लेकर 2020 तक। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 2014 को। और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ कौन सा है? बनारस है। भारत में सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से कम शहरों वाले राज्यों में पहला स्थान झारखंड का है और 100 से ज़्यादा वालों में छत्तीसगढ़ का है। भारत में सबसे स्वच्छ छावनी जालंधर है और 4 लाख से अधिक आबादी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अहमदाबाद गुजरात का है। ये पार्ट 1 था। नेशनल के जितने भी फैक्ट्स थे वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सेकंड में हम इससे रिलेटेड MCQs लगाएंगे जिससे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में हम मध्य प्रदेश से स्वच्छ सर्वेक्षण के कितने फैक्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और देन फिर हम MCQs करेंगे। आप हमारी और प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।